अक्सर हम सबने एक बात सुनी है ना, कि कामयाबी तो बस जवानी में ही मिलती है। आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि सपनों की कोई डेडलाइन नहीं होती। मतलब एक आम धारणा है कि अगर 30 की उम्र तक कुछ बड़ा नहीं किया तो समझो मौका हाथ से निकल गया। और एक ऐसा प्रेशर है जो ना जाने कितनों को महसूस होता है। पर ये रूल बनाया किसने? सच तो ये है कि इतिहास कुछ और ही कहानी सुनाता है, और आज हम उसी कहानी के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, द मिथ ऑफ द डेडलाइन, यानी समय सीमा का ये जो एक मिथक है। यहाँ हम देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां किसी टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं करती। ये जो सोच है ना कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, ये बहुत पावरफुल है। पर ज्यादातर मामलों में ये सच नहीं है। बस अगले कुछ मिनटों में हम कुछ ऐसी असली कहानियों को जानेंगे जो साबित करती हैं कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। तो अब आते हैं उन असली कहानियों पर। ये उन कमाल के लोगों की दास्तां हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि ग्रेटनेस मतलब महानता किसी भी उम्र में दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। शुरुआत एक ऐसे नाम से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, कर्नल हार्लन सैंडर्स। जी हाँ, केएफसी के फाउंडर। कमाल की बात यह है कि उनकी सफलता की कहानी तब शुरू हुई जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोच रहे होते हैं, यानी 65 साल की उम्र में। और जानते हैं इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? कर्नल सैंडर्स को अपनी चिकन रेसिपी के लिए 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। जरा सोचिए, 65 की उम्र में इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो लगे रहे। ये दिखाता है कि उनका खुद पर विश्वास कितना मजबूत था। अच्छा, 65 साल से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी? सच कहें तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने जैसी। कभी खेतों में काम किया तो कभी रेल रोड फायरमैन बने, इंश्योरेंस बेचा और न जाने कितने बिजनेस शुरू किए जो सबके सब फेल हो गए। उस उम्र में वो प्रैक्टिकली कंगाल हो चुके थे और सोशल सिक्योरिटी के सहारे जी रहे थे। अब एक और कहानी सुनते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये है एना मैरी रॉबर्टसन मोजेस, जिन्हें दुनिया प्यार से ग्रैंडमा मोजेस कहती है। पता है उन्होंने पेंटिंग करना कब शुरू किया? 78 साल की उम्र में। वो कहती थी, जिंदगी वही है जो हम इसे बनाते हैं। हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। और उनकी ये सोच उनकी जिंदगी में साफ दिखती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती। अगला नाम है रे क्रॉक का। 52 साल की उम्र में जब वो सालों से पेपर कप और मिल्क शेक बनाने की मशीनें बेच रहे थे, तब उनकी नज़र पड़ी मैकडॉनल्ड्स पर, और फिर उन्होंने उसे एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। उन्होंने एक छोटे से हैमबर्गर स्टैंड में वो पोटेंशियल देखा जो कोई और नहीं देख पाया। इसके लिए उन्होंने कर्ज लिया, कितनी ही रातें बिना सोए गुजारी, लेकिन उस छोटे से आइडिया को दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स में से एक बनाकर ही दम लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मौका तब भी मिल सकता है जब दुनिया कह रही हो कि अब आराम कर लो। शायद आप में से कई लोगों ने लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी सीरीज के बारे में सुना होगा, पर क्या ये पता है कि इसकी राइटर लॉरा इंगल्स वाइल्डर ने अपनी पहली किताब कब पब्लिश की थी? 65 साल की उम्र में। और उनकी कहानियां आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। और हमारी लिस्ट का आखिरी पर बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है पीटर मार्क रोजेट। 73 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को मॉडर्न थिसॉरस दिया, यानी वो किताब जिससे हम सिनोनिम्स ढूंढते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर और साइंटिस्ट के तौर पर पूरा करियर बिताने के बाद उन्होंने शब्दों के लिए अपने जुनून को इस कमाल के टूल में बदल दिया। तो ठीक है, हमने ये सारी कहानियां सुन ली। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि ये सब मिलकर हमें सिखा क्या रही हैं। इन अलग अलग कहानियों में ना एक बहुत ही क्लियर और कॉमन पैटर्न है। तो एक बार फिर से देखें, कर्नल सैंडर्स 65 की उम्र में, ग्रैंडमा मोजेस 78 में, रे क्रॉक 52 में, लारा वाइल्डर 65 में और पीटर रोजेट 73 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। ये पैटर्न चीख चीख कर कहता है कि बड़ी सफलता सिर्फ जवानों के लिए नहीं है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वेरा वैंग 40 की उम्र में फैशन की दुनिया में आई, हेनरी फोर्ड ने 40 की उम्र में अपनी कंपनी शुरू की और सैम वॉल्टन ने 44 की उम्र में वॉलमार्ट की नींव रखी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो इन सब कहानियों का सार क्या है? बहुत सिंपल है। सपने एक्सपायर नहीं होते, सिर्फ उन पर हमारा यकीन एक्सपायर हो सकता है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जो एक ऐसी याद है
जो कभी पुरानी नहीं होती। अ टाइमलेस रिमाइंडर। तो अगली बार जब भी मन में ये ख्याल आए कि अरे यार अब तो बहुत देर हो गई, बस इन कहानियों को याद कर लेना। कर्नल सैंडर्स को 65 साल की उम्र में 1000 बार रिजेक्ट किया गया था। ग्रैंडमा मोसेस ने लगभग 80 की उम्र में पेंटिंग शुरू की और रे क्रोक को अपने गोल्डन आर्च 50 के बाद मिले। तो चलिए इस चर्चा को इस एक ख्याल के साथ खत्म करते हैं। कोई इंसान जो बन सकता था, वो बनने में कभी देर नहीं होती। किसी का वक्त गुजरा नहीं है। क्या पता असली कहानी तो अब शुरू होनी बाकी हो।